फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गैंगस्टर विजय मिश्रा से जुड़ी बड़ी खबर। विजय मिश्रा के गैंग के सक्रिय सदस्य मनीष मिश्रा की 3 मंजिला मकान की हुई कुर्की। भदोई पुलिस द्वारा जिला अधिकारी भदोई के आदेश पर मकान की गई कुर्की की कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत भदोई पुलिस ने की कुर्की की कार्रवाई। कुल 4356 वर्ग फीट की इस संपत्ति की कीमत करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए आकी जा रही है। 9 सितंबर 2022 को विजय मिश्रा के भतीजे एवं गैंग के सक्रिय सदस्य मनीष मिश्रा द्वारा अवैध रूप से बनाया गया था घर। भदोई पुलिस ने कल नोटिस चस्पा करने के बाद 24 घंटे का दिया था समय। मनीष मिश्रा के घर पर आज पुलिस ने की कुर्की की कार्रवाई, साथ ही पुलिस ने पिटवाई डुग्गी। बता दें, विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा के घर पर आज अल्लाहपुर में की गई कुर्की की कार्रवाई। इस मौके पर भदोई पुलिस के संग प्रयागराज पुलिस भी रही मौजूद। बता दें, कुर्की की बड़ी कार्रवाई माफियाओं और गैंगस्टर के खिलाफ लगातार योगी सरकार कर रही है और इसी कड़ी में आज एक और कुर्की की गई कार्रवाई। देखिए, जनपद भदोही में थाना गोपीगंज पे गैंगस्टर्स एक्ट का एक अभियोग पंजीकृत है जो माफिया सरगना विजय मिश्रा और उनके गैंग मेंबर्स के खिलाफ है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये ज्ञात हुआ कि इन्होंने इल्लीगल सोर्सेज से एक्वायर किया है ये प्रॉपर्टी। इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने डीएम साहब को दी थी जिन्होंने आदेशित किया है 8 करोड़ 30 लाख रुपए इसकी अनुमानित कीमत है और इसको आज अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर्स एक्ट के सीज़ करने की कार्रवाई हम लोग के द्वारा की गई है, भदोही पुलिस द्वारा और यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उसके द्वारा। और भी यहाँ कोई कार्रवाई होनी है? जी हाँ, अभी धूमनगंज एरिया में इनके एक और गैंग मेंबर हैं गिरधारी पाठक, झलवा में, उनके प्रॉपर्टी सीज़ किए जाने का भी आज कार्रवाई होगा। वो लगभग कितनी प्रॉपर्टी है? वो सारी डिटेल आपको वहाँ पे दे दी जाएगी, जब डिस्प्ले होगा तो मिल जाएगी आपको। संगम नगरी प्रयागराज की एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, जहां एसटीएफ ने 2 मुन्ना भाई को किया गिरफ्तार। बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा जहां बीए एलएलबी ऑनर्स की परीक्षा कराई जा रही थी, जिसका सेंटर नैनी के सरस्वती बाल मंदिर में था, जहां पर 2 मुन्ना भाई दूसरे की जगह पर एग्जाम दे रहे थे, जिसमें पहला आबेद जो कि रायबरेली का रहने वाला है, दूसरा अनिल जो कि गाजीपुर का रहने वाला है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया गया है। बता दें, ये कुछ पैसों को लेकर दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहे थे। वहीं एसटीएफ को ये कामयाबी मिली है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एसटीएफ इनसे पूछताछ कर रही है इस गैंग में अन्य और कौन कौन लोग हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है एसटीएफ प्रभारी का, आइए दिखाते हैं। आज दिनांक 2/6/2023 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी ऑनर्स प्रवेश परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी की जगह सॉल्वर बैठाकर परीक्षा देने वाले गिरोह को फील्ड यूनिट प्रयागराज द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पर गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज चकदाऊ नगर नैनी से मोहम्मद आवेद निवासी रायबरेली को गिरफ्तार किया गया है। ये प्रशांत कुमार यादव निवासी कुंडा प्रतापगढ़ के जगह बैठ के परीक्षा दे रहे थे। दूसरा, श्रीमती डी सिंह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज दुर्वाणी नगर एडीए कॉलोनी नैनी के केंद्र से अनिल कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है, जो आशुतोष पटेल सोराव जनपद प्रयागराज की जगह बैठ के परीक्षा दे रहे थे। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अटाले हिंसा के आरोपी जावेद पम के खिलाफ अब जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रेरी ने जिला जज के यहां पर रिवीजन फाइल किया है, जिसे अब जिला जज ने स्वीकृत कर लिया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है जिला शासकीय अधिवक्ता का, ये दिखाते हैं। विवेचक द्वारा जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के विरुद्ध अंतर्गत धारा 295(a), 505(1)b, 505(2) व 67 IT एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र 67 IT एक्ट में ही संज्ञान लिया गया था और शेष धाराओं में अभियोजन स्वीकृति के अभाव में संज्ञान नहीं लिया गया था। किंतु विवेचक द्वारा जब बाद में अभियोजन स्वीकृत व एससीडी पर्चे माननीय न्यायालय के समक्ष
अपने दरखास्त के साथ दिया तो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15/3/2023 को उस दरखास्त को भी खारिज कर दिया। 15/3/2023 के विरुद्ध मेरे द्वारा माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया अंडर सेक्शन 397(1) CRPC के तहत और मेरे द्वारा अपना पक्ष मजबूती से रखा गया। माननीय न्यायालय डीजे इलाहाबाद श्री संतोष राय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि रिवीजन को स्वीकृत किया जाता है और अभियोजन 7 दिन के अंदर पैरवी करे और विपक्षी को नोटिस भेजा जाए और रिवीजन की सुनवाई हुई दिनांक 21 जून 2023 की तिथि नियत की जाती है। अब इस केस में दिनांक 21 जून 2023 को माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी। मैं गुलाब चंद अग्रहरी, जिला शासकीय देवता फौजदारी प्रयागराज। ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम द्वारा लगाए गए ट्रैक्टर जो कि नो पार्किंग जोन से गाड़ी उठाते थे, मगर अब ये मनमाने तरीके से गाड़ी उठा रहे हैं। अब रेलवे की पार्किंग से ये मनमाने तरीके से गाड़ी उठा ले जा रहे हैं और लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। अब लोगों में इसको देखकर आक्रोश है। वहीं लोगों ने जब ट्रैक्टर चालक से पूछा कि किसकी कहने पर ये गाड़ी उठा रहे हो, तो वे कुछ भी बताने में और लिखित आदेश दिखाने में असमर्थ दिखाई दिया। वहीं रेलवे के एक कर्मचारी का नाम लिया जा रहा है, मगर उनके पास कोई लिखित आदेश नहीं है। सबसे बड़ी बात है, रेलवे की पार्किंग से ये किस तरह से गाड़ियां उठाकर ले जा रहे हैं। मगर जब लोग सुपरवाइज़र के पास पहुंचे और पूछा गया कि किसके आदेश पे गाड़ी उठा रहे, तो वे किसी को जवाब देने में असमर्थ दिखाई दिए। बता दें, सारे प्राइवेट कर्मचारी कमीशन के चक्कर में नियम कानून को ताक पर रखकर खुलेआम पार्किंग से गाड़ी उठा ले जा रहे हैं और लोगों से मनमानी पैसे वसूल रहे हैं। ऐसे में लोगों में अब आक्रोश दिख रहा है और लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें सुपरवाइज़र कोई भी जवाब देने से बच रहा है और क्या कुछ कह रहा है। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से खुलेआम चल रहा है ये खेल। छोड़ नहीं, अरे यार छोड़ दी, मैंने चोरी की गाड़ी नहीं खरीदी हूँ। जीआरपी में आपको आदेश नहीं है, आप रेलवे दिखा दो पे गाड़ी। सुपरवाइजर में यहाँ बैठता हूँ, मुझे पूछिए ना, अपने ऊपर पूछिए। जो लड़के उठाए हैं आप पूछिए कि रेलवे के अंदर का आदेश दिखाइए, रेलवे के अंदर से गाड़ी आप उठा लेंगे। नाम दीजिए लड़कों का। अरे बताया तो कि उसी से पूछ के तो बताया हूँ। मेरे लड़कों का नाम बताइए, उन लड़कों का नाम बताइए। गाड़ी आती है। अच्छा, कौन कौन लड़के का आपके ट्रैक्टर में इस समय चल रहे उनका नाम बताइए। नोट करो नाम बोलिए। नाम बोलिए, नाम तो पूछ लीजिए ना। आप बताइए, आप सुपरवाइजर है, आप ड्यूटी लगा। सुमित है, हाँ, और बॉबी, हाँ, और वो क्या नाम है, सत्यम। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज झारखंड के राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद प्रयागराज पहुंचे थे। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं सांसद केसरी देवी पटेल ने अपने क्षेत्र में कराई गई कार्य और उपलब्धियों के बारे में गिनाते हुए बड़ा बयान दिया है। और ऐसे में क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं। होने के बाद गांव, गरीब, किसान, मजदूर, हर समाज, हर वर्ग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भाव से सेवा करने का कोई काम किया है। तो इन 2014 से 2023 के बीच में वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस देश का आज देश ने दुनिया में मान और सम्मान बढ़ा है। दुनिया के लोगों को भरोसा होना है कि जिस प्रकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं, आने वाले समय में दुनिया का भी नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं और करेंगे। अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे 9 करोड़ 70 लाख उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम गैस देना, चाहे 11 करोड़ 5 लाख परिवारों को घर के सामने शौचालय बनाना, 3.5 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपये तक की सुविधा देना, 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 5-5 किलो प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को राशन देना, 220 करोड़ लोगों को डबल डोज का वैक्सीन देना और देश के साथ साथ विदेशों में भी 40 अन्य देशों में भी मुफ्त में वैक्सीन भेज करके लोगों को नई जिंदगी देना। इस प्रकार से अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मोदी जी विगत 9 वर्षों से चला रहे हैं। पहली बार किसी प्रधानमंत्री को या भारत को G20 का नेतृत्व करने का
अवसर मिला है। इससे भारत का मान सम्मान बढ़ा है और देश के एक एक जनता 135 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ा है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद ने पेट्रोल और गैस के दाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए हैं। कहा है कांग्रेस के समय पर सिर्फ उनके नेताओं को पेट्रोल पंप मिलते थे और गैस के दामों में बिचौलियों का खेल होता था। ऐसे में कई गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं आपको। कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, आप थोड़ा विदेशों का भी आकलन करने का काम करें। अमेरिका जैसा, चाइना जैसा विकसित राष्ट्र में आज महंगाई की दर 10% से ऊपर है, लेकिन हमारे देश के सुशील प्रधानमंत्री महंगाई पर भी नियंत्रण करने का काम किया है और इस देश की महंगाई दर 6.7% है। कांग्रेस विधवा विलाप करने का काम करती है। अब सर उनको याद करना चाहिए कि 2009 से 12 के बीच में भारत का महंगाई दर कितना था। आप देखेंगे, अब रिकॉर्ड बतलाता है कि 10 से 12% तक महंगाई बढ़ने का काम किया था। तो इसलिए समय के अनुकूल माननीय मोदी जी काम करते हैं और कुछ विदेशी बाजार पर भी निर्भर करता है, सिर्फ देश पर ही पूरा संभव नहीं है। इसलिए उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार महंगाई बढ़ती है, गैस का, पेट्रोल का, और फिर घटती भी है। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आ रही है कि जहां 300 रुपये जब सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो बीजेपी सरकार सड़क पर सिलेंडर लेकर आ गई थी। आज 11:30। तो कांग्रेस को किसी विषय में बोलने का अधिकार नहीं है। ये कांग्रेस वालों जरा पूछिए ना कि जो गैस कनेक्शन देने का काम करते थे, कितना बड़ा बिचौलिया और माफियागिरी था, कितना ब्लैक मार्केटिंग था। क्या जब पेट्रोल की एजेंसी और गैस की एजेंसी मिलते थे, कांग्रेस के नेताओं को मिलता था साहब, आम आदमी को नहीं मिलता है। लेकिन आज कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है कि बीजेपी के नेताओं को गैस का एजेंसी का कनेक्शन है, पेट्रोल पंप का एजेंसी मिलता है। वो लॉटरी के माध्यम से होता है कि आम आदमी को मिल रहा है। और उस ज़माने में आप थोड़ा याद करने उनको बोलिए कि 2014 से 2004 के संगम नगरी प्रयागराज जहां इन दिनों गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और ऐसे में गर्मी के कारण अब लोग घर से निकलना कम पसंद कर रहे हैं और लोग गर्मी के कारण घर में ही रह रहे हैं, जिससे अब सीधा परेशानी दुकानदारों के चेहरे पर साफ दिख रही है। जहां दुकानदारों का कहना है कि जिस तरह से बिक्री हुआ करती थी अब पहले जैसी बिक्री नहीं, दिन में कस्टमर निकल नहीं रहे, शाम को थोड़ी बहुत बिक्री होती है जिससे वे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मगर जिस तरह से गर्मी का हाल अभी से ये है, आगे क्या होगा ये सोचने वाली बात है। मगर गर्मी के कारण अब इसका सीधा असर व्यापार पड़ रहा है और ऐसे में व्यापारी भी काफ़ी परेशान हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है। मार्केट में कस्टमर दूर से वजह से निकल नहीं पा रहे, तो कैसे घर चलाने में परेशानी हो रही है? शाम की जो होती है दुकानदारी चालू होती है, तो बिक्री कैसी होती है? हल्की बुल्की होती है, दुकानदारी ज़्यादा नहीं होता, पहले तो नहीं होता। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।